कार्तिक मास की श्रेष्ठता। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को सदा ही प्रिय है। इस मास में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका नाश नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक मास में शुभ कर्म करें, जिस कारण पुनः नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और इस माह में किए वे स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य को जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्नदान का महत्व अधिक है क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश होता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ ले तो भी वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन करें, स्वयं दीपदान करें या दूसरे के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करें तो इससे भगवान का सारूप्य और मोक्ष पद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाले के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। अरुणोदय काल में जागरण करके गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के कल्मशों को धो डालता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथाग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करें। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है उसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। 7 समुद्र तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में स्नान व दान का है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। अतः कार्तिक में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आइए जानते हैं अब कार्तिक स्नान की विधि। कार्तिक स्नान अश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिवान पुरुष अथवा नारी अश्विन की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर करने से भगवान स्वयं भक्त के ऊपर कृपा करके उसे आत्मिक बल एवं मनोबल प्रदान कर विधि से कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि देते हैं। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य देने वाला बैसाख महीना बताया जाता है। उससे लाखों गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है। बैसाख और इससे भी महान फलदायी कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक बार जब सब प्रकार के दान, व्रत और नियम तथा दूसरी कार्तिक का स्नान रखकर ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक स्नान का प्रेरणा भारी रहा। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। अश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्ण चतुर्दशी कृष्ण चतुर्दशी के महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए अश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करें। जो अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक स्नान करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन का अपार प्रसन्न रहते हैं। जो दूसरों के संगवश या बलात् अनजाने में भी कार्तिक मास में स्नान का नियम को पूरा कर लेते हैं उन्हें कभी यम यातना को नहीं देखना पड़ता। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के तले पूजा करनी चाहिए। स्नान करने का नियम यह है कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र, कलश लेकर जलाशय या गंगा तक जाएं। तब पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर इस मंत्र को पढ़ें। कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दनम् प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह। अर्थात हे जनार्दन देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक प्रातः स्नान करूंगा। उसके बाद यह मंत्र पढ़ें। ग्रहणाग्र्यं मया दत्तं राध्या सहितो हरे, नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने, नमस्तेस्तु हरिकेश ग्रहणार्घ्य नमस्तुते।
अर्थात आप श्री राधा के संग मेरे दिए उस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाभ को नमस्कार है, जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है, यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिस तीर्थ में भी स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृतिका आदि से स्नान करके ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अगर्षण स्नानांग तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर तक जल छिड़के। इसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर आचमन करके अपने वस्त्र बदले। वस्त्र बदलने पर तिलक आदि करे। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया गया स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त न हो तभी तक का स्नान उत्तम है, अन्यथा बहुत विलंब से किया स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषियों ने 4 प्रकार के स्नान बताए। वायव्य, वारुण, ब्रह्म, दिव्य, वायव्य, गोधली से किया हुआ स्नान वायव्य स्नान कहलाता है। वारुण, समुद्र आदि के जल में स्नान किया जाए तो उसे वारुण कहते हैं। ब्रह्म, वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्रह्म है। दिव्य, मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के स्नान का विधान है। प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने से व्याध योनि से राजा प्रभंजन मुक्त हुए थे। नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श कर पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। अतः जो भी श्रद्धावान कार्तिक में प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जय श्री श्याम।